हेलो फ्रेंड, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हलवाई जैसी जबरदस्त बढ़िया जलेबी बनाएंगे और ये जलेबी दशहरा के दिन स्पेशल खाई जाती है। किसी भी त्योहार में खा सकते हो, लेकिन दशहरा की स्पेशल रेसिपी है। तो जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम जलेबी का घोल रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये बाउल में एक छन्नी रखेंगे, उसमें 2 कप मैदा का आटा डाल देंगे, मतलब मैदा को छान के रेडी कर लेंगे। तो ये जलेबी में 2 कप मैदा से बना रही हूँ। अगर आपको जलेबी कम बनाना है तो 1 कप मैदा से भी बना सकते हो। तो 2 कप मैदा मैंने छान के रेडी किया है। उसके बाद हम उसमें दही डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा खट्टा वाला दही लिया है, तो 2 टेबलस्पून हम दही डाल देंगे। तो अगर 1 कप से जलेबी बनाना है तो 1 कप मैदा में 1 टेबलस्पून दही डालना है। उसके बाद 1.5 कप हम पानी डालेंगे। परफेक्ट माप से हम जलेबी का घोल रेडी करेंगे। तो 1.5 कप पानी मैंने डाला है। पानी डाल के अच्छे से बेटर को फेंट के रेडी कर लेते हैं, और ये बेटर थोड़ा गाढ़ा रखना है। तो ये घोल थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो मैं 1 टेबलस्पून जितना पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से घोल रेडी कर लेते हैं। तो 2 कप मैदा में हमने 1.5 कप पानी और ऊपर से 1 टेबलस्पून एंड 2 टेबलस्पून हमने दही डाल के घोल रेडी किया है। तो इस तरह से घोल रेडी कर लेना है। तो ये घोल मैं सुबह बना रही हूँ, तो पूरा दिन रहेगा और एक रात हम ये घोल को रेस्ट करने के लिए रखेंगे, मतलब कल सुबह हम जलेबी बनाएंगे। तो ये पूरा दिन इन एक रात हम ये बेटर को रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो दूसरे दिन हम ये बेटर को देख लेते हैं। बेटर थोड़ा फूल के रेडी हो चुका है, और ये बेटर के ऊपर से ये थोड़ा सा लिक्विड लग रहा है, वो हम निकाल देंगे। तो इस तरह से ये लिक्विड निकाल देना है, ताकि हमारा बेटर है वो पतला ना रहे। तो इस तरह से जितना हो पाए उतना ही ऊपर से लिक्विड निकाल देना है। तो ये बेटर को मिक्स कर लेते हैं। अभी हम ये बेटर में थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। ये फूड कलर ऑप्शनल है, आपको बिना कलर वाली जलेबी बनाना है तो बिना कलर से भी जलेबी बना सकते हो। तो कलर वगैरह आप अपना हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद फिर से 2 ड्रॉप्स में डाल रही हूँ। उसके बाद आधी छोटी स्पून जितना हम इनो डालेंगे। तो मैंने ऑरेंज फ्लेवर का इनो लिया है। अब कोई भी इनो ले सकते हो, प्लेन मिल रहा है वो भी ले सकते हो। इनो डाल के अच्छे से बेटर को फेंट लेना है। 1 से 2 मिनट तक हम बेटर को फेंटेंगे। तो जलेबी के लिए हमारा परफेक्ट बैटर रेडी हो चुका है। इस तरह से जलेबी का बैटर रेडी कर लेना है। तो ये बैटर को हम जो जलेबी बनाने वाले हैं वही बोतल में हम बैटर भर लेते हैं। तो ये जलेबी मैं बोतल से बनाऊंगी। अगर आपके पास बोतल नहीं है तो जिपलॉक बैग है या प्लास्टिक की बैग है, उसमें डाल के भी जलेबियाँ बना सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने ये जलेबी बनाने की बोतल ली है। तो ये बोतल में हम बैटर डाल देते हैं।
तो देखिए परफेक्ट जलेबियाँ बन रही है। तो इस तरह से जलेबी का बैटर रेडी कर लेना है। दूसरी साइड हम शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं जलेबी के लिए। तो जितना हमने मैदा लिया है उतना ही हम उसमें शुगर डालेंगे। अगर 1 कप मैदा से जलेबी बनाना है तो 1 कप शुगर से चाशनी रेडी कर लेना है। 1 कप भर के पानी डालेंगे। अच्छे से शुगर इन पानी को मिक्स कर लेंगे और ये जलेबी के लिए हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। और ये चाशनी हमको थोड़ी सी गाढ़ी रखना है, मतलब हम जो एक तार की चाशनी बनाते हैं वैसी नहीं बनाना है। अगर ये चाशनी ज्यादा गाढ़ी हो गई तो जलेबियां है वो चाशनी अब्जॉर्व नहीं करेगी। तो ये चाशनी हम एक तार बनना शुरू हो जाए उसके पहले ही हमको ले लेना है। अगर एक तार की चाशनी बन गई तो उसमें थोड़ा नींबू का जूस डाल दीजिए, नहीं तो चाशनी आपकी जम जाएगी। तो ये चाशनी हमको चाहिए थोड़ी सी गाढ़ी। हमारी परफेक्ट चाशनी रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी थिकनेस आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारी चाशनी रेडी है और ये तार भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से चाशनी रेडी कर लेना है। तो ऊपर से मैं सेफ्रॉन डाल रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा फूड कलर। इस तरह से चाशनी बनाना है और ये चाशनी को हम थोड़ी देर ठंडी करेंगे। गरम गरम चाशनी में भी जलेबियां नहीं डालना है। तो ये साइड हमारी चाशनी ठंडी हो रही है तो दूसरी साइड हम तेल भी गरम करने के लिए रख देते हैं। तो जब तक तेल गरम हो जाए तब तक हमारी चाशनी भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो ये साइड हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। तो तेल को पहले चेक कर लेना है कि तेल कैसा है। तो इस तरह से ड्रॉप्स डाल के हम तेल को चेक कर लेते हैं। तो ये जलेबी का ड्रॉप्स डाल के ये ड्रॉप्स ऊपर आ रहा है तो समझ लीजिए कि तेल परफेक्ट गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये जलेबी को फ्राई करना मेन जरूरी होता है, मतलब तेल का टेम्परेचर परफेक्ट होना चाहिए। अगर तेल कच्चा है तो जलेबियाँ आपकी फ्लैट ही बनेगी, फूलेगी नहीं। और ज्यादा गर्म कर लिया है तो जलेबियाँ बाहर से लाल हो जाएगी, अंदर से सॉफ्ट रहेगी। तो तेल का टेम्परेचर परफेक्ट रखना है। तो देखिए जलेबियाँ हम बना रहे हैं तो फटाफट जलेबियाँ ऊपर आ रही है और हमारी जलेबियाँ अच्छी खासी फूल रही है। तो इस तरह से जलेबी फूलेगी तो ही आपकी जलेबियाँ बढ़िया बनेगी, मतलब ये जलेबियाँ चाशनी अच्छे से अब्जॉर्व कर लेगी। जो फ्लेटी जलेबियाँ रहेगी तो चाशनी भी नहीं लेगी और जलेबियाँ भी सॉफ्ट रहेगी। तो मेन ये जलेबियाँ को फ्राई करना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी जलेबियाँ बना रहे हैं तब भी गैस की फ्लेम हाई रखे, हाई फ्लेम पर जलेबियाँ बना लेना है। और जलेबियाँ बन जाए उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर जलेबियाँ को क्रिस्पी करारी होने तक फ्राई करना है। तो लीजिए हमारी जलेबी क्रिस्पी करारी हो चुकी है और ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं बनाना है। तो इस तरह से क्रिस्पी क्रंची होने तक जलेबिया को फ्राई कर लेना है। अभी हम ये जलेबिया को शुगर सिरप में डाल देते हैं। तो इस साइड हमारा शुगर सिरप ठंडा भी हो चुका है। तो इस तरह से सिरप को ठंडा कर लेना है, क्योंकि जलेबिया भी गर्म होती है और सिरप भी गर्म होता है। तो दोनों गर्म की वजह से जलेबिया सॉफ्ट हो जाती है। तो दोनों में से कोई भी एक चीज गर्म होना चाहिए। अगर आपकी चाशनी गर्म है तो जलेबिया ठंडी होना चाहिए, अगर जलेबिया ठंडी है तो चाशनी गरम होना चाहिए। दोनों में से एक गरम होना चाहिए। तो जलेबिया को गरम रखना है, चाशनी को ठंडी कर लेना है। और जलेबिया डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम इस तरह से रखेंगे ताकि अच्छे से जलेबिया चाशनी अब्जॉर्व कर लेंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक मैंने जलेबिया को रखा है। हमारी जलेबिया के अंदर अच्छे से शुगर सिरप चला गया है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से शुगर सिरप में डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक जलेबिया को रखना है, उसके बाद निकाल देना है। तो ये जलेबी के ऊपर हम थोड़ा सा केसर एंड पिस्ता से गार्निशिंग करेंगे और इस तरह से हम दूसरी जलेबिया को भी फ्राई कर लेते हैं। तो जब भी दूसरी जलेबी को फ्राई करें तब भी तेल को पहले चेक कर लीजिए। अगर तेल ठंडा हो गया है तो थोड़ी देर गर्म कर लीजिए और ज्यादा गर्म हो गया है थोड़ा मीडियम कर लीजिए। तो उसकी वजह से आपकी जलेबिया फ्लेट ही नहीं बनेगी, अच्छी खासी फूलेगी। तो मेन जरूरी होता है जलेबिया को फूलाना। तो जलेबी फूलेगी तो ही हमारी जलेबी क्रिस्पी एंड करारी बनेगी और अंदर अच्छे से शुगर की चाशनी अब्जॉर्व होगी। तो इस तरह से जलेबिया बना लेना है।
तो इस तरह से हम दूसरी जलेबियाँ बना के भी रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए हमारी गरमा गरम जलेबियाँ फ्राई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मैंने 2 कप मैदा से बैटर बनाया था, लेकिन मैंने आधा ही बैटर से जलेबी बनाई है। आप देख सकते हो कितनी सारी ये जलेबियाँ बनी है। तो इस तरह से गरमा गरम जलेबी बना के ये जलेबी फाफड़ा के साथ, तली हुई मिर्ची के साथ, पपीता का संभारा के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो फाफड़ा की रेसिपी भी हमने अपलोड किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और पपीता का संभारा की रेसिपी भी हमने अपलोड किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।